हर बात बताऊं, हर बात मुद्दा के अपना तक पहुंचाऊं। वार्ड में का सड़क, बिजली, पानी के है अव्यवस्था, वह दिखाऊं। जनता जो कही वह पूर बताऊं, ना लुकवाऊं ना छुपाऊं, सब जो जनता कही वह दिखाऊं। और इसलिए आज मैं सीधी आया हूँ। मैं हर जगह नहीं जा पा रहा, अंदर भी हर जगह नहीं जा पा रहा, क्योंकि चुनाव बहुत सी जगह है। लेकिन सीधी आए बिना मन नहीं माना। मुझे लगा कि जब तक सीधी नहीं आऊंगा मेरे चुनाव का अभियान पूरा नहीं होगा। इसलिए सीधी वालों आपके मार्गदर्शन करें माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की। अध्यक्ष जी कह रहे थे तब जोर से बोल रहे थे। भारत माता की, सीधी की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे भांजियों की। ये मेरे भांजों से मेरा कहना और भांजियों से मैंने यहाँ ज्ञापन भी ले लिया और ये बैनर भी देख लिए। अब बेटा इसको नीचे कर ले तो पीछे तक दिखाई देगा। और मैंने चर्चा की है और हम लोग चर्चा करके समस्या का समाधान करेंगे। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और कर्मठ प्रदेश के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में बूथ विस्तार योजना का पूरे देश में अभूतपूर्व काम हुआ है, आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रभारी मंत्री बहन सुश्री मीना सिंह जी, यहाँ की हमारे अध्यक्ष आदरणीय इंद्रशरण जी, सांसद बहन प्रीति जी, महामंत्री जिले के भाई सत्येंद्र जी, प्रदेश के हमारे राज्यसभा के यशस्वी सांसद भाई अजय प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीधी के विकास के शिल्पकार आदरणीय केदार शुक्ला जी, आदरणीय राजेश जी, डॉक्टर साहब, कुंवर सिंह जी हमारे विधायक साथी। कुंवर सिंह जी दो जिलों के विधायक हैं। सिंगरौली जाओ तो भाभी मिलते हैं और सीधी आओ तो भाभी। राजेश पांडे जी हमारे प्रदेश के मंत्री। अब मेरे पास चूंकि समय कम है, माफ करेंगे, नहीं तो अध्यक्ष जी के संसदीय क्षेत्र का कटनी आज खतरे में पड़ जाएगा। भाभी सभा विश्वामित्र जी सहित हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, पार्षद के हमारे सभी उम्मीदवारगण, बहन भाई और इस सभा में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। सबसे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देंगे। हमारे जनजातीय आदिवासी भाई और बहन, आज सैला नृत्य भी हो रहा था, अलग अलग नृत्य कर रहे थे। हिंदुस्तान की राजनीति आजादी के बाद पहली बार भारत की राष्ट्रपति अगर बनेंगी तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बनेंगी, जो आदिवासी बहनें हमारी। और इसलिए एक बार तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। मेरे बहनों और भाइयों, अद्भुत प्रधानमंत्री भारत को मिले हैं। उनके एक एक फैसले के पीछे समाज के सब वर्गों का सम्मान और जनता के कल्याण का भाव है। लेकिन कांग्रेस को देखिए आज हालत क्या हो गई है। आतंकवाद और कांग्रेस का सीधा सीधा रिश्ता रहा है। इतिहास उठा के देख लीजिए, देश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है तो केवल कांग्रेस के कारण बढ़ी है। आतंकवाद और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक है। अभी अजमेर शरीफ में जहां सभी धर्मों के लोग जाते हैं, सभी धर्मों के लोग जाते हैं अजमेर शरीफ से, और हम सब धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन वहां के खादिम आतंक फैलाने की और हत्या करने की धमकी देते हैं और कांग्रेस ऐसे लोगों को बचाने का काम करती है। सीधी वालों, भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग का सम्मान करती है। हम सब धर्मों का समान आदर करते हैं।
काम हमने सबके लिए किया है, लेकिन एक बात साफ है, आतंकवादियों को और देश के दुश्मनों को किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लिए देश सबसे पहले, राष्ट्र सर्वोपरि। मां भारती की सेवा के लिए हम सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, लेकिन आजकल तो कमलनाथ भी आतंकवादी जैसे हो गए, वो धमका रहे हैं। कल भी धमकाया अधिकारी कर्मचारियों को, मैं देख लूंगा, कल के बाद परसों आता है, मैं निपटा दूंगा, तुम भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हो। अरे कमलनाथ दादा, जब तुम मुख्यमंत्री थे तब भी चमकाते और धमकाते थे, उनको अपमानित करने का काम करते थे। अब मुख्यमंत्री नहीं हो, रस्सी जल गई, बल नहीं गया, मैं देख लूंगा, मैं निपटा दूंगा। अरे तुम्हें तो जनता ही ने निपटा दिया, तुम क्या निपटाओगे कमलनाथ? पहले कमलनाथ जी ने जनता को निपटाया, और जैसे ही मौका मिला उपचुनाव में जनता ने कांग्रेस और कमलनाथ को निपटा दिया। मैं कहना चाहता हूं, कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस और प्रशासन, उनका भी इज्जत और सम्मान होता है। धमकियां देने की कोशिश मत करो कमलनाथ जी, ये धमकियां आपको बहुत महंगी पड़ेगी। अगर करना है तो विनम्रता से जनता की सेवा करो। अभी मेरे अध्यक्ष करे आदरणीय वीडी शर्मा जी एक एक करके सारी योजनाएं बंद कर दी थी। अभी केदार शुक्ला जी बोल रहे थे, रीति पाठक जी बोले, केदार जी ने आपको कुछ काम गिनाए, मैं आज सारे काम गिनाने नहीं आया, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस टीम ने अकेले, मैंने नहीं, केदार जी हो, सांसद जी हो, बाकी ये टीम बैठी हो, आपने जब कहा कि सीधी के विकास के लिए चाहिए, हमने कभी इनकार नहीं किया। कांग्रेस के जमाने में जब कई बार सीधी जिला वाले भी प्राइम पोस्ट पर पहुंचे थे, क्या दे दिया था सीधी को, कोई बता दे। आज मिनी स्मार्ट सिटी है सीधी, काम कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आज मैं केदार जी, सांसद जी, पूरी टीम बैठी, आपने संकल्प पत्र घोषित किया होगा, नगर पालिका का संकल्प पत्र आया होगा। मैं अपने पार्षद के उम्मीदवारों को ये वचन देता हूँ, कमलनाथ रोते रहते थे, कहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है। जब भी पैसे मांगो, वो मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा ने खजाना खाली कर दिया। अरे मामा नहीं हुआ, लुटेरा हो गया जो खजाना खाली कर दिया। वो यही कहते रहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैंने कहा ये काम तो बहुत आसान है, कोई भी कह दे मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के धन्नू कल्ला पन्नू मन्ना कोई भी कह देगा मेरे पास पैसे ही नहीं है। लेकिन सीधी वालों, आज आपका मुख्यमंत्री आपसे कह रहा है, सीधी के विकास के लिए मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं कोई कमी नहीं आती, ये वचन दे रहा हूं। और आपका संकल्प, आपका संकल्प पत्र दे दीजिए, जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी सीधी वालों, शिवराज सिंह चौहान उतना पैसा हर हालत में सीधी को देगा, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सीधी विद्वानों की भूमि है, बुद्धिजीवियों की भूमि है, परिश्रमियों की भूमि है, सीधी का अद्भुत इतिहास है। मैं सीधी और सीधी की जनता को प्रणाम करता हूँ। पहले भी कई काम किए हैं, कांग्रेस की जमाने की तो आपने सड़कें देखी होगी, अगर कोई सतना से रीवा से आए तो आप यहाँ पे क्या हाल हो जाते थे। अब चिंता मत करना, मोहनिया गोड़ पहाड़ में सुरंग का काम अंतिम चरण में है, और इससे रीवा और सीधी की दूरी 20 किलोमीटर और कम हो जाएगी। सीधी वालों, जिला चिकित्सालय केवल 75 बिस्तर का होता था, बढ़ा के 300 बिस्तर का कर दिया गया है। सीधी में ट्रामा सेंटर से लेके, और मेरे बच्चों ने आज जो कॉलेज की मांग की है, मेरे बेटे बेटियों, आज आचार संहिता के कारण मैं घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन हम भी विद्यार्थी परिषद से ही यहाँ आए हैं, वीडी शर्मा भी विद्यार्थी परिषद से यहाँ आए हैं। अपने भांजे भांजियों को हम निराश नहीं करेंगे। सीधी का संपूर्ण और सर्वांगीण विकास किया जाएगा। लेकिन आज मैं केदार जी एक बात और बताना चाहता था, चूंकि वो पहले से तय हो गया है, वो नई घोषणा नहीं है,
हमारे अमृत 2 योजना के अंतर्गत सीधी में पार्क निर्माण के लिए, तालाब उन्नयन के लिए, पानी टंकी निर्माण के लिए, जल वितरण लाइन के लिए, पुरानी योजनाओं के संचालन के लिए 20 करोड़ रुपया और अमृत 2 में स्वीकृत किया गया है। ये तो आपके बताने से पहले मैंने कहा चल रहा है शिवराज सीधी, तो बहुत दिन हो गए, खाली हाथ मत चल, कुछ ना कुछ लेके चल। और इसलिए सीधी वालों पहले से ही आचार संहिता के पहले ही ये व्यवस्था करके सीधी में घुसा हूं और आगे आपको फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सीधी का प्यार और विश्वास ऐसा है कि हाँ तो जान भी न्यौछावर करने का जी चाहता है। आप चिंता मत कीजिए, विकास में कोई कसर और कमी नहीं रहने देगा। आपसे केवल एक सवाल पूछ रहा हूँ, जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, जितने विकास के काम सीधी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, जोर से बोल के बताओ, किए थे क्या? वो विकास नहीं विनाश करते थे और कमलनाथ ने तो महाविनाश कर दिया। देखो मेरे बहनों और भाई, हम केवल सरकार नहीं चला रहे, हम स्कूल बनाएंगे, सीएम राज स्कूलिया बन रहे हैं, कॉलेज बनाएंगे, पुल पुलिया बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, सड़क से जल्दी आने के लिए सुरंग बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, पीने का पानी लाएंगे, लेकिन हम जनता की जिंदगी भी बनाएंगे, जनता की जिंदगी भी बनाएंगे। और जनता की जिंदगी बनाने के लिए मेरे गरीब भाई बहन भी बैठे आज हितग्राही आए, जैसा बीडी शर्मा जी कह रहे थे, अलग अलग योजनाओं के हितग्राही, कब कांग्रेस ने इनको मदद की थी। देखो आज ईमानदारी से बता दें, हर गरीब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने दिल्ली से भेजते हैं और मैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भोपाल से भेजती है 5 किलो प्रधानमंत्री जी और 5 किलो राज्य सरकार के माध्यम से गरीबों को राशन वितरित किया जा रहा है, फ्री में राशन। बताना मेरे गरीब बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कभी फ्री में राशन दिया था क्या? अरे जोर से बोल के बताओ, दिया था क्या? दिया तो कुछ है ही नहीं, बातें करते हैं। मेरे पार्षद के उम्मीदवार मित्रों सुन लो, अभी भी हम गरीबों को बांट रहे हैं और आपको आज से काम दे रहा हूं, अभी इस काम को दिल में नोट कर लो। अगर आपके वार्ड में कोई गरीब बिना राशन के रह गया है तो सूची बना लो और सूची बना के आप आवेदन दिलवा दो। अगर कोई गरीब छूट गया तो सबके नाम फ्री राशन की सूची में जोड़ दिए जाएंगे, गरीब की थाली खाली नहीं रहेगी। तो सब पार्षद कर लेंगे ना ये काम? अभी से काम दे रहा हूं अभी से, तो ठीक है, सबको राशन। अब 3000 के आसपास मकान तो दिए जा चुके। आज एक और बात सुन ले, सीधी की जनता, मेरे बहनों और भाइयों, जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसको इतना हक तो है कि वो रहने की जमीन का मालिक हो। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब को होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो रे गरीब बहनों और भाइयों, होना चाहिए कि नहीं? और एक क्रांति मध्य प्रदेश की धरती पर, सामाजिक क्रांति, और वो क्रांति ये है कि वैधानिक रूप से जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको रहने की जमीन का मालिकाना हक देंगे। गांव में भी प्लाट देंगे मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के तहत, और शहर में जिसने जहां झोपड़ियां बनाई है उसका पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे, कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। अब मैं सामने बैठे ही भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। ये क्रांति मध्य प्रदेश की धरती पर होगी, हर गरीब के पास रहने की जमीन, और केवल रहने की जमीन नहीं, उनका मकान भी होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो। और इसलिए अभी तो 3000 मकान आए हैं। हम दोनों चीजों पे काम करेंगे। एक, शहरों में बड़ी बिल्डिंग बना के उसमें भी छोटे छोटे फ्लैट देंगे, और जो गरीब जहां रह रहा है पट्टा देके मकान बनाने के लिए उसको वही पैसा दिया जाएगा, ताकि झुपड़िया में ना रहे, छोटा मोटा पक्का मकान बना ले।
और बरसात में उसके बच्चे की जिंदगी भी सुरक्षित रहे। बताओ कांग्रेस ने दिए थे इतने मकान? कमलनाथ वैसे ही चिल्लाते रहते, मैं देख लूंगा, मैं समझ लूंगा, कल के बाद परसों आता है, और कल के बाद परसों क्या नरसों भी आता है, फालतू की बात करते रहते हैं तो। और इसलिए अनाज मिल जाए, जमीन मिल जाए, मकान मिल जाए, और एक बात और, विद्यार्थी परिषद के बेटा बेटियों तुम भी सुन लेना और नोट भी कर लेना। देखो रे बेटा बेटियों, हम कई सामान्य परिवारों से आते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं रहते, गरीब परिवारों से आते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। बुद्धि हम में भी है, अकल हम में भी है, क्षमता हम में भी है, प्रतिभा हम में भी है। हमने योजना बनाई थी संबल, जिसको कमलनाथ ने बंद कर दी थी। संबल योजना में हमने इस बात की व्यवस्था की थी कि गरीब कोई भी बेटा बेटी या निम्न मध्यम वर्गीय जिसमें 2.5 एकड़ का किसान परिवार भी सम्मिलित था, अगर उनके बेटा बेटी पढ़ते हैं और उनकी प्रतिभा से, नीट के माध्यम से, आपके क्लैट के माध्यम से, अलग अलग परीक्षाओं के माध्यम से उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, किसी यूनिवर्सिटी में होगा, प्राइवेट में होगा, चाहे सरकारी में होगा, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस जैसा अध्यक्ष जी कह रहे थे 8 और 10 लाख रुपया साल होती है। बताओ क्या गरीब बेटा बेटी भरवा सकता है? अरे भरवा सकता है क्या? और इसलिए अब वो फीस मम्मी पापा नहीं, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। हम बच्चों के सपनों को धन के अभाव में किसी भी कीमत पर मरने नहीं देंगे। कमलनाथ तुमने ये योजना भी बंद कर दी, हमने फिर से ये योजना चालू कर दी है ताकि कोई बच्चे की पढ़ाई बीच में धन के अभाव में रह ना पाए। संबल योजना में हमने तय किया था, मेरी बहनों, संबल में तय किया था कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4000 रुपया देंगे। इंद्र शरण अभी जो बात बता रहे थे, विस्तार से बताने का समय नहीं है, लेकिन बेटा बेटी को जन्म देने के बाद किसी बहन को महीना 2 महीना तो आराम करने का मौका मिल जाए। नहीं तो मैंने देखा है अपने बेटा बेटी को जन्म देने के बाद हफ्ते भर बाद ही खेतों में काम करने जाना पड़ता था। बेटा बेटी को खेत के मेड़ पर रख देती थी और साड़ी का एक फटा टुकड़ा सिर पे बांध के दिन भर मजदूरी करती थी। तब मेरी अंतरात्मा कहती थी कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब इस बहन को भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद महीना 2 महीना आराम करने का मौका मिल जाए। इसलिए मेरी बहना, ये संबल योजना है, जन्म देने के पहले 4000 रुपया और जन्म देने के बाद 12000 रुपया मेरी बहनों को दिया जाएगा 2 बच्चों तक, ताकि वो घर पर रहकर आराम कर सकें और बेटा बेटी का लालन पालन कर सके। कमलनाथ, तूने मेरी बहनों के हाथ से लड्डू तक छीन लिए, बच्चों का पोषण आहार छीन लिया, काहे की बात करते हो? सुनो मेरी बहनों, अब ये योजना फिर से चालू कर दी गई है। 2 बेटा बेटियों तक पहले 4000 और बाद में 12000 रुपया दिया जाएगा, ताकि बच्चों का लालन पालन ठीक ढंग से कर सको। ये सब योजना बंद करने वाले आज बात करते हैं आयुष्मान भारत की बात। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे थे, बताओ आयुष्मान कौन कौन का, आयुष्मान कार्ड कौन कौन का बना, जरा हाथ उठाओ। जिनके कार्ड बने वो हाथ उठाओ। अब मैं पार्षदों को एक और काम दे रहा हूं, जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने उनकी सूची बना लो, शिविर लगा के सबके आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएंगे, कोई गरीब वंचित नहीं रहेगा। सरकारी अस्पताल में तो इलाज फ्री होगा ही, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवा के दिया जाएगा। ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। कमलनाथ जी, आपने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी। बहनों और भाइयों, कन्यादान योजना फिर से चालू। बेटी की शादी की चिंता मत करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाएगी, मामा करवाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 3 दर्शन योजना फिर चालू। हमने तय किया था, एक्सीडेंट में किसी गरीब की मौत हो जाए 4 लाख रुपया देंगे, सामान्य मृत्यु हो जाए 2 लाख रुपया देंगे, अंतिम संस्कार के लिए भी 5000 रुपया दिए जाएंगे। कमलनाथ जी और कांग्रेस वालों, तुमने तो गरीब के कफन के 5000 रुपया भी छीन लिए, 5000 रुपया भी छीन लिए।
क्या बात करती है कांग्रेस। अब ये सारी योजनाएं फिर से चालू कर दी गई है। और आज मैं आपसे सीधी में, क्योंकि कई जगह कार्यक्रम है, ये निवेदन करने आया हूँ। विकास होगा उसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ये सब योजनाओं के एक एक हितग्राही तक आज पार्षद वचन दें, सांसद जी विधायक जी के नेतृत्व में आप उन योजनाओं का लाभ नीचे तक ले जाएंगे। जनता को आप भी वचन दीजिए, कोई कसर नहीं रखेंगे। बहनों और भाइयों, इन योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुंचे, इसमें हम कोई कसर नहीं रखेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चाहे विकास के काम के लिए पैसा हो और चाहे योजनाओं का लाभ जमीन तक पहुंचाना हो, हम सीधे आप तक नहीं पहुंचा सकते। केदार जी सीधे आप तक नहीं पहुंचा सकते, सांसद जी सीधे आप तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि नगर में अगर कोई काम होता है तो वो काम नगर पंचायत या नगर पालिका के माध्यम से ही काम किया जाता है। और इसलिए विकास के लिए पैसा तो मैं बोलूंगा, लेकिन काम करवाएगी नगर पालिका। काम करवाएंगे चुरहट में, मझौली में, बलरामपुर नेकिन में हमारे नगर पंचायत नगर परिषद। ईमानदारी से जरा मुझे बताना, अगर कांग्रेस की नगर पालिका और नगर पंचायत बन गई तो अपने काम हो पाएंगे क्या? अरे विकास हो पाएगा क्या? लुटेरे लूट ले जाएंगे, मामा का पैसा ढंग से काम में नहीं लग पाएगा। और इसलिए सावधान रहना है। विकास के काम भी और जनता तक ये योजनाएं हम तो हमारे नगर पंचायत नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, उनसे और पार्षदों से नीचे पहुंच पाएंगे। कांग्रेस जीत गई तो वो भी ढंग से नीचे नहीं जा पाएगी। और इसलिए आज मैं सीधी आया हूं। मैं हर जगह नहीं जा पा रहा, अध्यक्ष भी हर जगह नहीं जा पा रहे, क्योंकि चुनाव बहुत सी जगह है। लेकिन सीधी आए बिना मन नहीं माना। मुझे लगा कि जब तक सीधी नहीं आऊंगा मेरे चुनाव का अभियान पूरा नहीं होगा। इसलिए सीधी वालों आपके दर्शन करने आया हूं और आपसे ये अपील करने आया हूं कि कोई चूक ना हो जाए। सीधी विकास की दौड़ में बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन बहुत सा काम अभी बाकी है। और इसलिए कमल के फूल की बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को यहाँ के अलावा रामपुर नेकिन, चुरहट और मझौली में भी सब पार्षदों को विजयी बनाए। ये जीतेंगे तो अध्यक्ष हमारा बनेगा, तो इन विकास के काम को भी हम करेंगे और आपके कल्याण की योजनाएं भी आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, सीधी में वार्ड नंबर 1 से श्रीमती सोमवती जायसवाल को, 2 से हाथ जोड़ते रहेंगे जिनका नाम सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता को, 3 से श्रीमती सुलेखा सोनी को, 4 से श्रीमती विभा शर्मा को, 5 से श्री आनंद परियानी को, 6 से श्री शंकरलाल केवट को, 7 से श्रीकांत पांडे जी को, 8 से ब्रजेश साकेत जी को, 9 से राकेश सिंह रिंकू को, 10 से रविंद्र गौतम को, 11 से श्रीमती रमा सिंह को, 12 से श्रीमती सुभा देवी को, 13 से श्रीमती कंचन पांडे को, 14 से श्री अमित प्रधान जी को, 15 से श्रीमती सविता सोनी जी को, 16 से श्री जमुना कौल को, 17 से श्रीमती उत्तरा वर्मा को, 18 से श्रीमती उर्मिला सिंह को, 19 से श्रीमती पूनम सोनी को, 20 से श्यामलाल केवट को, 21 से रन्नू साकेत जी को, श्रीमती रन्नू साकेत जी को, 22 से संजय शुक्ला जी को, 23 से श्रीमती रुचि सिंह को और 24 से श्रीमती गीता सिंह को कमल के फूल की बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाए और विकास की जवाबदारी मोदी जी पे, मामा पे और भारतीय जनता पार्टी पे सौंप जाए। बोलिए तैयार हैं? जोर से बोले तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, भाजपा के पार्षद जिताएंगे। तो आइए आज सीधी संकल्प लेगी कि कमल के फूल की बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिता के नगर पालिका नगर पंचायत बनवाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, सब दोनों हाथ उठाइए,
बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।